तो मैं बहुत ही वार्म वेलकम करना चाहूंगी मिसेस निर्मला देवी मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निर्मला देवी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी मुजफ्फरपुर इंडिया से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं श्रुति मैम को भी थैंक यू कहती। वेलकम, कंटिन्यू मैम, बहुत अच्छा। मैं अनूप सर और अमृता मैम को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। और मैं अपने अपलाइन आदित्य केसरी सर और सुप्रिया मैम को भी धन्यवाद करती हूँ और वाल्मीकि सर और प्रकाश सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिनके कारण मुझे ये बिजनेस मिली है। और आगे मैं अनूप सर, अमृता मैम, उत्तम सर, प्रीति मैम, राजेश सर, मनीषा मैम, रवि सर, रोशी मैम को भी तहे दिल से नमन करना चाहूंगी। अपनी गुरु माँ सुरेखा भार्गव और समीर सर को भी मैं नमन करती हूँ जिनकी वजह से हमें ऐसी प्लेटफॉर्म मिली जहाँ से हम सब अपनी सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी सफलता के ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मैं बहुत ही सिंपल परिवार से हूँ। मेरा गाँव हुआ, मैं पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गांव भेगवा गांव से हूँ जहाँ मेरी जन्म हुआ और परवरिश हुई। मेरे गांव में हर साल बाढ़ आती है, वहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, साधन नहीं थी, फिर भी सिर्फ मेरे गांव में 5वीं क्लास तक की ही प्राइमरी स्कूल थी जहाँ से मैं पढ़ाई अपनी पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जहाँ मैं डेली पैदल ही जाती थी और कुछ कारणवश मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई, पैसे के अभाव रहता था। स्कूल जाने के समय कोई समय सुविधा भी नहीं थी, पैदल ही जाना होता था और कपड़े भी मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी थी, उसी में मैं अपना स्कूल जाती थी। कभी कभी तो ऐसा समय आता था कि मेरे पास कॉपी कलम के लिए भी पैसे भी नहीं रहता था। इसलिए हम साधारण फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी मैंने 9th क्लास तक पढ़ाई की। जब स्कूल जाती थी तो देखती थी अपने सहेलियों के कि वो लोग अच्छे परिवार से थे, कपड़ा भी अपना चेंज करके आते थे। कभी कभी वो लोग मेरा मजाक भी बना देते थे, निर्मला डेली एक ही कपड़े में आती है। हमको अच्छा नहीं लगता था, घर पे आके मम्मी को भी बोलते थे, मम्मी सब कोई ऐसे मजाक उड़ाता है, तो मम्मी बोलती थी जाने दो, क्या हो जाएगा, तुमको पढ़ना है। अच्छा, या पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी शुरू से ही। ऐसे करके मैंने 9th क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर पाई। उसके बाद मैं 18 साल की हुई थी, मेरी शादी हो गई और शादी भी हुई, वहाँ भी साधारण ही फैमिली था मेरा, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। परिवार बहुत बड़ा था और मैं सबसे छोटी थी। छोटी बहू होने के कारण जब मैं शादी के बाद आई तो घर का पूरा किचन का पूरा काम मेरे ऊपर आ गया। काहे कि गांव में तो होता है जो छोटी बहू आए तो अपना सब संभाले अपना किचन, अब हम लोग अपना फ्री हो गए। ऐसे करके मैंने किचन अपना संभाला और बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारी भी निभाई। और मेरे हस्बैंड उस समय नॉन बैंकिंग का कंपनी अपना खुद का चला रहे थे और अच्छे से हम लोग रह रहे थे और मेरे 2 बच्चे भी हुए। हम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इसी में जिनका कंपनी बंद हो गया। कंपनी बंद होने के कारण बहुत बड़ा लायबिलिटी इन पर आ गया और
बच्चे का भी जिम्मेदारी था, पढ़ाई लिखाई, बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया था, स्कूल जाने लग तो बच्चे को पढ़ाना भी था, लेकिन पैसे के कारण हम बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। फिर मैंने खुद से अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया और जहाँ मैं किचन का काम करती थी वहीं अपने पास बैठा के दोनों बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसे करके मैं बच्चे को अपने पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी ये अपना हम लोग विचार किए कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई इनका कैसे पूरा होगा। हम लोग को तो पढ़ाई में दिक्कत हो गया, लेकिन अपने बच्चे को मैं हमेशा अच्छा भविष्य देना चाहती थी, शिक्षा देना चाहती थी अच्छा। इसलिए हमने विचार किया और इन्होंने अपना फिर से काम की शुरुआत की और इंश्योरेंस कंपनी का काम शुरू किए। वहां से धीरे धीरे करके टीम अच्छा बड़ा हुआ और फिर आमदनी भी बढ़ी, इनकम भी बहुत अच्छा हुआ। इनकम अच्छा होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब बच्चे को लेकर मुजफ्फरपुर चलते हैं, गांव में से अच्छा पढ़ाई नहीं होगा बच्चे का। मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर आके बच्चे का अपना एडमिशन करवाए, वहां से बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि उनको मालूम था कि पढ़ना चाहती है, पढ़ने में अच्छी हुई है, तो उन्होंने हमको भी सपोर्ट किया, कहा कि तुम भी अपना पढ़ाई आगे जारी कर सकती हो अगर तुम्हारा इच्छा हो तो हमने अपना पढ़ाई जारी की और इंटर तक अपना पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाई, क्या है कि बच्चों का जिम्मेदारी, घर का जिम्मेदारी बहुत बड़ा हो गया, बच्चे का भी देखना पड़ता था, स्कूल ले जाना, छोड़ना, फिर लाना, हर चीज में। और साथ में फिर हम लोग विचार किए कि एक कंपनी से काम नहीं चलेगा, कि फिर और कुछ किया जाए कि अपने बच्चे के भविष्य बनाने में। म्यूचुअल फंड का काम भी शुरू किया। इसी फिर नाप तोल का आया, नाप तोल का डिस्ट्रीब्यूटर लिया और बहुत बड़ा ऑफिस भी खोले। वहां पे 8 से 10 स्टाफ काम भी करते थे ऑफिस में। और सब अच्छा से चल रहा था, हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे लोग भी पढ़ाई अपना कर रहे थे, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, अपना घूमना फिरना होता था। कहीं जैसे हुआ तब हम लोग वैद्यनाथ धाम भी घूमने गए पूरे फैमिली के साथ, फिर कलकत्ता घूमने गए। लेकिन इसी बीच फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत खराब हो गया, आज से 6 साल पहले। इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया कि लगता था कि अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा। एक रोज तो ऐसा भी हुआ कि मेरे हस्बैंड का एकदम उस क्षण को याद करके ही बहुत मन में था, ऐसा हुआ कि लग रहा था कि अभी हमारे लाइफ में नहीं रहेंगे, हमारे लाइफ से। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोग पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे और हमारे बच्चों से उनके पापा को नहीं छीन किए और फिर धीरे धीरे ठीक हुए। उसी बीच में इनका बिजनेस धीरे धीरे बहुत गिरने लगा, क्योंकि स्टाफ के भरोसे तो कोई बिजनेस नहीं चल पाता है। ऑफिस सब जाना, सफाई बंद हो गया था पूरा एकदम कंप्लीट। धीरे धीरे बिजनेस गिरने लगा, बिजनेस गिरते गया, आमदनी भी कम, इनकम बहुत कम कम होते गया। तब बहुत टेंशन में हम लोग रह रहे थे। फिर थोड़ा जब उनका तबीयत संभला तब अपना ऑफिस जाने लगे। जब ऑफिस जाना शुरू किए तो उसी बीच में एक रामबालक सर है, वो गाड़ी का इंश्योरेंस लेके इनके पास आए और उन्होंने इनके सामने मोदी केयर का प्रस्ताव रखा और बोला, सर आप मोदी केयर ज्वाइन कीजिए, मोदी केयर से बहुत अच्छा इनकम होगा, इसका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग आज इधर कल उधर करके दौड़ते रहते हैं, मुझसे ऐसा भागा दौड़ी वाला काम नहीं होगा, मैं जहाँ हूँ वहीं उसी चीज को मैं बिल्ड करूंगा और करूंगा। फिर एक रोज आदित्य सर को लेके आए ऑफिस में और आदित्य सर ने भी इनको बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन फिर भी ये कहे कि हम नहीं करेंगे। आदित्य सर ने इनको प्रोडक्ट भी दे के गए
लेकिन हम लोग को उस पर बिलीव नहीं था। तो ये प्रोडक्ट को कहा कि ऑफिस में ही अपने केबिन में रख दीजिए। 1 सप्ताह तक वहीं केबिन में प्रोडक्ट पड़ा रहा एक साइड में, लेकिन ये घर नहीं लेके आए ना। घर पे कभी हमसे चर्चा भी किए कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। फिर 1 सप्ताह बाद स्टाफ बोला कि सर मैं ये प्रोडक्ट ले जाऊंगा अपने घर, आप नहीं यूज कीजिएगा तो मैं यूज करूंगा। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम नहीं ले जाओ, हम अपने घर ले जा रहे हैं, देखते हैं यूज करके इसका क्या, इसमें क्या खूबी है, इसका क्या प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है। तो ले आए, घर पे ले आए और हमको दिए कि ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है, यूज करके देखो कि ये कैसा है। 1 सप्ताह से ऑफिस में रखा हुआ था, आज हम ले आए हैं। फिर हम लोग प्रोडक्ट यूज किए तो अच्छा लगा, तो हम लोग सोचे कि ये तो बहुत अच्छा है। इनका तबीयत उस समय खराब चलिए रहा था। उसी बीच में एक रोज आदित्य सर ने उत्तम सर को मेरे डेरा पर लेके आए। उत्तम सर मेरे डेरा पर आए, उन्होंने भी बिजनेस समझाया। फिर भी हम लोग को उतना इनको नहीं बिलीव था कि हाँ इससे यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे से जब प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम लोग शेयर करने लगे अपने फ्रेंड से, अपने जान पहचान में। ऐसे करके जब पहला चेक आया और पैसा आना शुरू हो गया, तब हम लोग इस बिजनेस के बारे में सोचने लगे कि जब हम लोग नहीं कर रहे इस बिजनेस को तब इतना अच्छा पैसा आने लगा, जब करेंगे तो जरूर अच्छा होगा और हमारी जिंदगी में फिर से खुशहाली आएगी, सफलता मिलेगी हम लोग को। फिर बिजनेस प्लान हम लोग समझे और बिजनेस शुरू किए। जब बिजनेस शुरू किए उसी समय गोवा का ट्रिप आया था, और गोवा ट्रिप मेरे हस्बैंड ने डबल क्वालिफाई किया, जहां हम दोनों साथ गए थे। इससे पहले जितने भी ट्रिप पर गए थे मेरे हस्बैंड अकेले गए थे, क्योंकि उस इंश्योरेंस की कंपनी में सिर्फ अकेले ही ट्रिप क्वालिफाई कर पाते थे। इतना वहाँ पे ज्यादा हाई लेवल रहता था कि नहीं कर पाते थे, और देश विदेश से सिर्फ अकेले घूमे। लेकिन गोवा हम लोग साथ गए, गोवा ट्रिप किया और साथ गए हम लोग। और हम अपने फैमिली के, परिवार के पहली महिला थी कि जो मैं प्लेन से गोवा गई, और मुझे इतना खुशी हुआ। और जो सुनते थे कि हाँ यहाँ लोग देश विदेश की यात्रा करती है, तो हमने जो सपने देखने के जो शुरू की थी उसको हमने पूरा किया और एंजॉय भी किया। जब 5 स्टार होटल में गए ललित रिजोर्ट में, तो बहुत अच्छा लगा। अपने हस्बैंड से सुने थे कि जब कंपनी के तरफ से ट्रिप पर जाने पर जब होटल पहुंचाया जाता है तो वहाँ स्वागत करती है वहाँ का स्टाफ लोग। तो जब स्वागत हम लोग का हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगा, सोचे कि ऐसा भी होता है। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि ललित रिजोर्ट में तो बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी हुई है, और हम लोग वो विला भी घूमे, सब जगह घूमे, देखे, एंजॉय किए होटल में। और फिर उसके बाद जब से बिजनेस बिल्ड करना शुरू किए उसके 1 साल के अंदर में ही हम लोग ने टोयोटा का लीवा कार अचीव किया। वो 8 लाख की है, और वो कार अचीव किया और 1 लाख इनकम भी पार किए। ऐसा इस बिजनेस में पावर है, और इस बिजनेस के पावर तो मुझे पिछले साल समझ में आया जब लॉकडाउन था। उस समय तो सारी जगह से सुनते थे, अपने फैमिली में भी सुनते थे कि बिजनेस गिर रहा है, बहुत आदमी का जॉब खत्म हो गया। और उस समय मोदी केयर से हम लोग को इतना अच्छा इनकम आ रहा था, और उसी समय हमने क्राउन भी अचीव किया था उसी लॉकडाउन पीरियड में। अच्छी इनकम भी आ रही थी, और उसी लॉकडाउन में यही 22 जुलाई को आज पूरी 1 साल हो गई, मेरी सासू माँ का निधन भी हो गया। उस समय इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था कि पूरे मुजफ्फरपुर में पानी भरा हुआ था। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो हम घर भी नहीं जा पाते और नहीं अपने सासू माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। लेकिन मोदी केयर की पावर है कि हम लोग घर भी गए और उसमें शामिल भी हुए।
दोस्तों, इस बिजनेस के लिए पहले तो अपने आप में विश्वास जगाना पड़ेगा कि इस बिजनेस में से कितने अच्छे इनकम है। अगर हम मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो वहां से हमको 1 पैसे की भी आमदनी नहीं होती, लेकिन मोदी केयर का प्रोडक्ट अगर यूज भी हम करते हैं तो वहां से हमारी घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी होती है और इनकम भी होने लग शुरू हो जाती है। अगर प्लान के साथ इस बिजनेस को किया जाए तो इस बिजनेस से हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे भविष्य भी दे सकते हैं। और यहाँ से जो सपना हमने देखना शुरू किया था कि अपने घर के लिए भी हम कुछ वो सारी चीजें जरूरतें हम पूरी कर पाएंगे, वो सब हम धीरे धीरे करके पूरी कर रहे हैं। घर की सारी जरूरतें, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, टॉप लेवल पे हमेशा रहते हैं। और हम हाउस वाइफ है, हम बिजनेस में तो ज्यादा एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन अपने पति को सपोर्ट करती हूँ, हस्बैंड। और अपने बच्चों की देखभाल में भी अभी समय गुजार रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब बस 1 साल के लिए मेरे साथ है, नहीं तो दोनों बाहर चल जाएंगे तो हम अकेले हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना बिजनेस में टाइम दे पाएंगे, इसलिए हम बिजनेस में टाइम नहीं दे पाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ ही टाइम गुजारूंगी। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो विश्वास करना पड़ेगा, ऑफलाइन के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा और अपने डाउनलाइन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो भी हमारे साथ आगे बढ़ सके, सफलता प्राप्त कर सके। अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा और मोदी केयर के प्रोडक्ट पर भी विश्वास करना पड़ेगा। इस बिजनेस में पैसिव इनकम का भी इनकम है, जिससे हम अगर एक बार भीतर मेहनत करके बिल्ड कर देंगे तो ये पैसिव इनकम हमारे लिए पूरे लाइफ के लिए हो जाएगी। हम करें या नहीं करें, अगर कहीं घूमने गए, बीमार हो गए तो भी हमारे यहाँ पैसे आते रहेंगे। और इस बिजनेस से मेरे बच्चों की भी लाइफ में आगे। दोस्तों, हमारी इस साल की गोल है कि हम दिसंबर महीने तक 3 लाख इनकम पार करूं और अपने टीम के 9 लोगों को 1 लाख इनकम तक ले जाऊं और 36 लोगों को कार फंड तक ले जा सकूं। दोस्तों, मुझे शुरू से बचपन से ही मेरे ड्रीम में था कि मेरी शादी हो तो बहुत अच्छा मेरा घर हो, सुंदर घर हो, किचन हो, जो मैंने सीरियल और फिल्म में देखते थे घर किचन इतना अच्छा, तो मेरे एकदम माइंड में था कि बहुत अच्छा किचन मेरा भी हो। शादी हुआ नॉर्मल फैमिली, लेकिन अब वो ड्रीम लग रहा है पूरा होने वाला है, जहाँ से मैं 2023 में वो ड्रीम पूरा कर लूंगी और मेरा फार्म हाउस टाइप का ड्रीम हाउस होगा, जहाँ तो मैं तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मेरे लिए किचन बहुत शानदार बनवाइएगा, क्या कि मुझे किचन में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि अपने बच्चे, जो मेरे बच्चे डिमांड करे वो मैं उनको बना के खिलाऊं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।